हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद जूमजिंग से। आज मैं आपको जूमजिंग में उस शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और जिस जगह मैं खड़ा हूं, इस जगह का नाम है गणपति प्लाजा। यानी किसी को यदि फ़ोन खरीदना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गणपति प्लाजा ना आए या उसको इस जगह के बारे में ना पता हो। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस स्टोर का नाम है श्री मोबाइल स्टोर। और जिनसे मैं आपको मिलाने वाला हूँ वो आपके सबके चहेते हैं अंकुश भैया, यानी कि अंकुश जांगीड़। हेलो दोस्तों। Mujeres no me falta ni el एक्चुअली आप कंफर्ट कर सकते हो श्री मोबाइल के टॉप नंबर 35 तो ये हैं आप सबके चहेते अंकुश भैया, अंकुश जांगीर। तो अंकुश, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप मेरे इस नए चैनल के ऊपर जूमजिंग पे हैं। थैंक यू सो मच सर। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है अंकुश, ये है कि टेलीकॉम की जर्नी आपकी कब चालू हुई और कैसे हुई? सर टेलीकॉम की जर्नी की अगर बात करते हैं तो वो आप ही से शुरुआत हुई थी। अच्छा, और ये बात है शायद 2010 या शायद पहले की है, हाँ एक डेढ़ साल पहले की 2009-10 है। में ये बात थी जिसमें पहली बार मैंने मोबाइल स्टोर ज्वाइन किया था, वो आप ही के अंडर में। आप मोबाइल स्टोर के स्टेट हेड होते थे तो उस टाइम मैंने आपके तो अंडर में मैं ज्वाइन किया। सभी अपने जो मेरे व्यूवर्स उनको बताता हूँ कि एक पतला दुबला सा लड़का हमारे चौड़ा रास्ता के चौड़ा स्टोर रास्ता पे स्टोर इंटरव्यू देने आए। हम अपने एचआर के संग बैठे हुए थे और इनके ब्रांड का नाम था यूसीबी। यूसीबी, यस सर। तो इन्होंने बताया कि मेरे को काम करना है। तो इनके पूरे बायोडाटा तो बहुत छोटा सा था, लेकिन उसके अंदर केवल एक ही अच्छी चीज लगी थी, यूसीबी और इनका कॉन्फिडेंस। बहुत कम बातें करी और हमने कहा अंकुश यू आर इन। तो उस दिन से हमारी यस। दोनों की ऑफिशियल जो होती है वो रिलेशनशिप चालू हुई। और और उस धीरे चीज़ के धीरे लिए सर धीरे थैंक यू सो मच, आपको मैं हमेशा देता रहूँगा और देता भी आया हूँ कि वो मेरी लाइफ का मतलब टर्निंग पॉइंट था कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया। तो जो आपने कपड़े की इंडस्ट्री में काम किया उसमें आप क्या करते थे? और बेसिकली सर आप अंकुश बिलोंग कहाँ को करते हो? मैं बेसिकली झुंझुनू से हूँ। झुंझुनू का एक छोटा झुंझुनू। सा गांव है, भालौट की ढाणी, ओके। ऐसे एक गांव है और मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने जो जयपुर में अंदर प्लस टू पास करके गांव से मैं यहाँ पे आया था, तो हम्म। मैंने मेरा जो फर्स्ट जॉब था वो मैंने किया था जो प्राइम फाइनेंस का ऑफिस होता था, वहाँ पे पैम्पलेट्स बांटने का काम होता था। ओके, फाइनेंस ले लो। मतलब फाइनेंस हाँ कंपनी में थे पहले हाँ, आप? तो उसमें हमने पैम्पलेट्स बांटते थे जयपुर में घूम घूम ओके। के, आराम से किसी भी स्टोर पे गए, सर फाइनेंस ले लो, ऐसे हम्म। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके। और यूसीबी के अंदर जब मैं आया था तो यूसीबी के अंदर मैं कपड़े फोल्डिंग का काम होता था हमारा। ये 4 शीट पेपर होता था, उससे एकदम प्रॉपर शर्ट को प्रॉपर फिक्स करके फोल्डिंग, जितना अच्छा दिखेगा कपड़ा तो आई कैप्चर करती है, आंखों में दिखते ही वो चीज़ समझ में आती है, कस्टमर को ना पिक करने की इच्छा होती है कि चलो ये वाला चीज़ दिखाओ आप। ऐसा हम फोल्डिंग इस तरीके से करते थे। फ्लोर हमारे को एक सेक्शन होता, उसको इतने अच्छे से हम डिजाइन करते थे। यूसीबी के कौन से स्टोर पे थे आप? मैं लाइफस्टाइल स्टोर पे भी था, टॉप रोड वाले स्टोर पे भी था। ओके। तो वहां से आपने शुरुआत करी रिटेल यस की, फिर यस। आप मोबाइल में हमारे साथ आए। तो अब जब आप मोबाइल की इंडस्ट्री में आए तो बहुत डिफरेंट रही होगी। यस कपड़े की सर। इंडस्ट्री में कम बेचना होता है, मोबाइल की इंडस्ट्री में बहुत मेहनत करना होती है, हर कस्टमर को बार बार फोन के बारे में समझाना होता है। तो आपकी मोबाइल की इंडस्ट्री कैसी रही, कहाँ शुरुआत करी? हालांकि मुझे पता है, बट सर आप सबको अपनी जुबान से मोबाइल बताइए। मैंने ज्वाइन किया एज ए स्टोर मैनेजर ज्वाइन किया था मैंने। तो मेरा बेसिकली जो काम था वो टीम हैंडलिंग का था एज ए स्टोर मैनेजर। ओके। बट जहाँ तक बात प्रोडक्ट की है, पर मैंने उस प्रोडक्ट को ना अच्छे से समझा वहीं पे रह के। हम्म। और जैसा कि आपके निर्देशन में हर चीज़ के हम्म। टारगेट्स होते थे, वो हम्म। अचीव करने होते थे, हम्म। तो बहुत अच्छे से हमने उस चीज़ को ना जी। सीखा, बारीकी से ओके। सिस्टम को सीखा, प्रोडक्ट की नॉलेज ली। हम्म। तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसमें गेन करने के लिए, काफ़ी कम समय में हमने उस तो चीज़ को आपके इम्प्लीमेंट किया। पहले स्टोर कौन सा पोस्टेड, मतलब कौन से स्टोर पहला पे थी? स्टोर मैं जो पहला स्टोर मैंने दिया सुभाष चौक। सुभाष चौक। उस हाँ, समय तो हमारे पास स्मार्टफोन हुआ नहीं करते थे, और सुभाष चौक जो मार्केट उस समय था, मेरे ख्याल से कीपैड बटन ज्यादा कीपैड ज्यादा फोन्स बिकते ज़्यादा थे। बिकते थे वहाँ पे, फिर भी सोनी के फोन्स भी बिकते थे, इरेक्सन अच्छा। सीरीज के फोन्स वहाँ पे बिकने लगे। तो आपका हुनर पहचाना आपके एरिया मैनेजर ने, मैंने, हम यस सब ने, और आपको, मुझे ध्यान है, स्टोर शिफ्ट किया। फिर वहां यस से यस। कहाँ पहुंचे? वहाँ से मैं MI रोड 2 अपना स्टोर होता था, लस्सी लस्सी वाले की वाला के दुकान के पास में, बगल हाँ में आजकल वहाँ वो घड़ी वाला। की शॉप है। यस, ओके। वहाँ मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ मैंने कम से कम 1 डेढ़ साल काम किया था वहाँ पे। तो वहाँ सुभाष चौक से एमआई रोड के स्टोर में क्या फर्क दिखा? क्लाइंटेज सर। क्लाइंटेज। तो हाँ आपने वहाँ जो सोनी के फोन बेचे थे, और मुझे ध्यान है उस समय सरदीप सिद्धू एक हमारे सोनी हाँ। के यस RSM हुआ करते थे। यस यस। और सोनी का एक स्टोर भी हुआ करता था। हाँ आप विश्वास नहीं करोगे अंकुश, वहां से मेरे को कंप्लेंट आती थी कि यार आपने किसको एमआई रोड पे लगा दिया हाँ है हाँ कि हाँ। हमारे सोनी के स्टोर की सेल कम हो गई है और एमआई रोड की मेरे जो नियर स्टोर बाई की होता था सेल स्टोर ज्यादा हो सर। गई है। सर होता क्या है, सेल्स में ना आप कस्टमर को अच्छे से समझ लो,
वो आपकी सबसे बड़ी जीत है। Okay. अगर आपने कस्टमर को समझ लिया, कस्टमर आपका जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, इवन मोबाइल हो, इवन आप कपड़े बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, तो वो जो थॉट है ना वो सबसे बेस्ट है। अगर आपने उसको समझ लिया तो आप कुछ भी सेल कर सकते हो। ओके, तो फिर आप मोबाइल स्टोर में कब तक कंटिन्यू किए, और मैंने उसी स्टोर पे रहे या चेंज होते नहीं रहे? नहीं नहीं, फिर मैं क्रिस्टल पंप वाले स्टोर पे चला गया अच्छा, था। मोबाइल स्टोर में ही। हाँ, ओके। क्रिस्टल पंप स्टोर मैंने 1-2 महीने काम किया था, फिर मैंने खुद का स्टार्टअप करने का सोचा कि खुद का ही तो स्टार्टअप ये करूँ। दिमाग कब का आया, क्योंकि आपको खुद को पता है उस समय तो स्मार्टफोन हुआ नहीं करते थे, और इंडस्ट्री में एक एक जनरल ट्रेड हुआ करता था और एक मॉडर्न मॉडर्न ट्रेड ट्रेड हुआ होता था। करता था। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, एक क्योंकि मोबाइल स्टोर में मैं जानता हूँ, मैंने कई लोगों को देखा, उन्होंने अपने आप को खूब इम्प्रोवाइज किया, चीज़ें करी। लेकिन एक दुकान चलना बहुत बड़ा जोखिम होता है किसी भी आज की तारीख में। आपका स्टोर देख रहा हूँ, अभी तो हम स्टोर की भी बात करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में कैसा आया कि इतने सारे हैंडसेट कहाँ से आएंगे, क्या करेंगे, और ये ख्याल ही कैसे आया कि मैं अपना खुद का स्टोर खोलूँ? सर जॉब को ही क्यों नहीं क्या कंटिन्यू होता किया? था, जब मैंने एज ए स्टोर मैनेजर ज्वाइन किया तो मेरी जी। शिफ्टिंग टाइम होता था जैसे 12 से सारा को 10 क्लोजिंग टाइम। पर उस टाइम भी मैंने अगर 1.5 साल अगर मोबाइल स्टोर में काम किया तो मैंने 10 से 10 किया है। मैंने एज ए पूरा सुबह आया और स्टोर हैंडल शाम किया एज तक ए किया है। मालिक की तरह। तो ओके। मुझे एक एक चीज़ की नॉलेज थी कि हाँ इस प्रोडक्ट का अपन ऐसे बेच सकते हैं, ये मार्जिन आ जाता है, ये रहता है, ये रहता है, सब कुछ आ गया। तो जस्ट अंदर से आवाज़ आई कि क्यों ना मैं मेरे खुद के लिए करूँ। ओके। मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ तो मैं खुद के लिए भी कर सकता हूँ। ओके। तो इतना टाइम मैं अगर खुद के लिए स्पेंड करूँगा तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही मिल सकता है मुझे। तो आपने डिसाइड किया खुद का स्टोर यस। खोलेंगे, और ये कब खोला हमने फिर पहला स्टोर? 2011 में। 2011 में। 2011 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं यहाँ से शिफ्ट होके कहीं यस चला यस गया था, यस मेरे यस पीछे आप यस 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 चले गए। मैं होता तो पता नहीं, जाने यस देता यस नहीं यस जाने देता, यस बट बहुत अच्छा रहा कि यस। आप अपने खुद का एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया। तो वो कहाँ किया चालू? मैंने नीचे सर गणपति पहले तो प्लाजा मैंने में, जैसे ही बेसमेंट हाँ में? गणपति प्लाजा बेसमेंट में स्टार्ट किया था। वैसे स्टोर मिल नहीं रहा था काफ़ी दिन से, 10-15 दिन हो गए थे, तो घर वाले को पता नहीं था कि मैं स्टोर की जगह मतलब नया स्टोर स्टोर की खोल जगह में कुछ नया कहीं खोल जा रहे रहा हो? हूँ। मैं सेम टाइम बाहर आता था, सेम टाइम रात को जाता था। घर वालों को ओके। लग रहा था कि नौकरी कर रहा है आराम से। ओके। 15 दिन बाद में अजय मुझे नीचे बेसमेंट में एक स्टोर मिला जो अप्रोक्सीमेटली 30,000 रेंट पे था। तो मैंने बोला इट्स फाइन। वो उस एसएम के समय जस्ट सामने स्टोर था, जो मतलब तो मेरे को लोकेशन अच्छी लगी। मैंने बोला ठीक है ये स्टोर अपने लिए फाइन है। बट आपने चैलेंज भी लिया और लोगों को चैलेंज भी दिया, मतलब उस सर समय गणपति प्लाजा में अतुल भाई की शॉप अपने आप बहुत में बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, और भी स्टोर्स थे काफ़ी काफी सारे। स्टोर्स थे सर, बहुत तो बड़ा कंपटीशन आसान था। नहीं पर होता, क्योंकि क्या होता है, जो हमारी इंडस्ट्री में लेट एंट्री एंट्री करता है, ऑब्वियसली जो पुराने लोग, मैच्योर्ड लोग होते हैं, उनके यहाँ बट सर सामने एक चीज़ टिकना आप थोड़ा ये कभी दिक्कत भी होती मान है। लीजिए, अगर आपका कंपटीशन अच्छा है तो आप आगे बढ़ने के चांसेस भी ओके। ज़्यादा होते हैं। मतलब आप, मुझे तो ये लगता है अगर वो आज अतुल जी अगर वहाँ नहीं होते तो हो सकता है मैं भी यहाँ नहीं होता। करेक्ट। तो मतलब आप आपने ना अपने एक तब एक हेल्दी कंपटीशन के साथ में हमने काम किया है। तो कहीं भी अगर आपके पास कंपटीशन में काम करो तो वो एक हेल्दी तो कंपटीशन है, तो आप बेसिकली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे 100%। बेसिकली अपने कंपटीशन को अपॉर्चुनिटी भी समझा, और आपने बिल्कुल सही सटीक जगह जहाँ यस। शॉप लेनी थी वहाँ ली। तो हमारे जब स्टोर चालू हुआ, फिर आपने स्टॉक कैसे अरेंज किया, खासकर कैपिटल? आज की सर तारीख में स्टॉक मिलना इतने सारे ब्रांड्स का उस बहुत टाइम बड़ा सर टफ होता है। आपके साथ काम करके 1-1.5 लाख रुपए मैंने इकट्ठे कर लिए ओके। थे मतलब। ओके। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 90,000 के आसपास एडवांस दिया स्टोर का। और ओके। स्टोर एकदम कपड़े का स्टोर था तो कुछ करना नहीं पड़ा। मैं सेम स्टोर में मैंने स्टार्ट किया। तो मेरे पास स्टार्टिंग में 1-2 फ़ोन और कुछ ब्लैकबेरी के कवर्स, पाउच वाले, स्क्रीन गार्ड ये बेचता था ओके। मैं स्टार्टिंग में। तो ओके। उनसे मेरा काम चल जाता था। दैट्स हाउ स्टार्ट योर यस जर्नी। यस। ओके। फिर उसके बाद क्या रहा? उसके बाद धीरे धीरे 1-2 फ़ोन बेचने लगा। एक बार का बहुत अच्छा किस्सा आपको बताता हूँ। जी। मतलब लोग क्या कॉम्पिटिशन ऐसे बोलते हैं कि नहीं, कुछ कंपनी वाले जैसे मेरे पास आते नहीं थे। जी। उनको लगता था कि छोटा स्टोर है, कुछ नहीं बेचेगा, कुछ नहीं हाँ, बेचेगा, नया तो है ऐसे ये, क्या हाँ। करेगा? एक बार क्या हुआ सर, सैमसंग का कोई इंडिया हेड, हसीम फारसी नाम है शायद, वो अच्छा। विजिट पे थे। जी। तो सैमसंग वाले कुछ लड़के आए मेरे पास कि सर हमारे सर आ रहे हैं कल, तो आप ये स्कीम हमारी ये बता देना आप सब, हम्म। बाई चांस आए तो। मैंने बता देंगे ना, कोई जी। इशू नहीं है। ओके। तो वो जैसे ही 12-1 बजे का टाइम था, उनकी विजिट हुई। मुझे लगा वो आएंगे क्यों, हम्म। बट वो जैसे ही एसएम के स्टोर के सामने जा रहे थे वो घूम के मेरे पास अंदर आ गए अंदर आया आपके पास? डायरेक्ट। तो उन्होंने बोला आप स्टॉक वगैरह कहाँ से लेते हो? हम्म। मैं सर जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ से वहां ले से ले लेता हूँ। लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वाले तो आते नहीं मेरे पास। बोला हम्म। आपको स्कीम वगैरह पता है? मैंने हाँ पता है ना सर, ये तो याद है मेरे को, अभी बता के गए थे, थोड़ी देर पहले ही आए थे। तो बता के गया हमारे बॉस आएंगे तो ये स्कीम बता देना बाई चांस आए तो एकदम से उसने, पीछे सारे खड़े थे एकदम, सबको आंखों से ही पता चल गया कि मतलब इसने क्या बोल दिया क्या नहीं अच्छा। बोला। ओके। उसने डिस्ट्रीब्यूटर को आगे किया कि डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसका स्टॉक चाहिए मुझे हैंड टू हैंड काउंटर ओके। पे। वो फर्स्ट डे था सैमसंग का जिस पे उस दिन से मतलब
थैंक यू सो मच असीम फारसी सर को भी कि उन्होंने मतलब उस दिन मेरा काउंटर स्टार्ट किया सैमसंग से, और हमने पहले 5 लाख 10 लाख, फिर हमने 15 लाख 20 लाख, ऐसे हमने फिर आपको कई सारे स्टार्टिंग ब्रांड सब ब्रांड ने ब्रांड भी से सपोर्ट अप्रोच किया धीरे हुए। धीरे। हाँ, सभी ब्रांड ने सपोर्ट किया है। तो अंकुश, एक चीज़ और थी कि जब हम लोग मोबाइल स्टोर कर रहे थे तब मेरे को लगता है हमने 2016 के अंदर मोबाइल स्टोर के ऑपरेशन धीरे धीरे वाइंड अप हुए वाइंड थे, अप अपने किया। उनके अलग हाँ जी। चैलेंज थे। और उसी समय या उससे 1.5-2 साल पहले ओप्पो, वीवो या इस प्रकार के और भी ब्रांड्स जो आ रहे थे वो भारत में डेवलप्ड हो रहे थे। यस तो आपकी जर्नी उसी समय तकरीबन शुरू हुई। यस। फिर आपने क्या ऑब्जर्व चेंज देखा कि जो पहले नहीं था उस समय हो रहा था, और क्या आपने और सोचा कि अब और क्या अपॉर्चुनिटी है? बिकॉज पहले जो उसका हम एएसपी बोलते हैं वो शायद 4 या 5 हज़ार होती थी, उस समय फिर बड़ी स्मार्टफोन भी धीरे धीरे और इन्हांस हो रहे थे। तो अब आपने क्या इंडस्ट्री में चेंज देखा? सर इंडस्ट्री में क्या है, अब देखो फोन्स तो सबके पास है ऑलमोस्ट। अब ना इसको एक आप समझे तो लाइफ का एक लग्जरी हिस्सा बन चुका है। ओके। मतलब आप ना प्रीमियमनेस पे जाना चाहता है कस्टमर, तो आपकी एएसपी ऑटोमेटिक हाई हो जाती है। पहले नॉर्मल बेसिक फ़ोन यूज करते हैं कस्टमर, 10,000 पे है, 12,000 पे है। आप औसतन देखेंगे तो 50,000 की एएसपी मिनिमम होगी। किसी भी कस्टमर को आप देखेंगे तो लग्जरी पे जाएगा, ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं कि मुझे ये वाला ब्रांड चाहिए। ओके। और कंपनियां भी धीरे धीरे ना हाई एंड डिवाइस बनाने लग गई, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में अब ना जो लग्जरी पे कस्टमर ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि फ़ोन ऑलमोस्ट सभी के पास हो चुके हैं। तो अंकुश जी, अब आपके पास जब कस्टमर आने लगे थे, आपने एक्वायर किया, तो एक और हम शायद मोबाइल स्टोर में बहुत यूज़ करते थे यस पुराने फ़ोन को नया फ़ोन चेंज करने यस। में। और कुछ जयपुर के मार्केट की ऐसी वो भी है, छाप भी है कि यहाँ पे पुराने फ़ोन की डील्स अच्छी होती है। तो पुराने फ़ोन कितना कन्वर्ट करते हैं नए कस्टमर को एक्वायर करने में या सेल बढ़ाने में? आज की डेट में अगर बात करें सर, जैसे ही कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तो आप फोनो फ्रेंडली जो लवर्स हैं वो फर्स्ट डे अटेम्प्ट करना नए चाहते हैं उस डिवाइस को, और ओके, पुराने डिवाइस को एक्सचेंज में उसको। अपडेट करते हैं। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी कस्टमर्स यही कर रहे हैं अभी आजकल। जिनको भी नई टेक्नोलॉजी अपडेट होना है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस चीज़ को एक्वायर कर लेते हैं। ओके, तो आपने अपने स्टोर में पुराने फ़ोनों के एक्सचेंज के ऊपर ही फोकस रखा। हाँ एक जी। ईएमआई को लेके भी काफ़ी सारा मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड जब और बढ़ने लगे, कंपनियाँ और आ गई, जो पेपर फाइनेंस भी बहुत सारे, उससे भी सेल में फ़र्क पड़ा? फ़र्क पड़ता है सर। कस्टमर को ना ईज़ी कंफर्टेबल एक ज़ोन मिल जाता है जिसके अंदर वो आराम से फ़ोन परचेज़ कर सकता है। 24 मंथ्स तक की ईएमआई हो जाती है, जहाँ उसको 24,000 है, अपन एक बार लेते हैं एक वैल्यू 24,000 वन शॉट देना है, या उसको हज़ार रुपये करके 24 मंथ्स में देना है। तो उसके लिए ईज़ी हो जाता है, पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है, तो वो फ़ोन को आराम से पिक कर सकता है, थोड़ा बजट में हैवी भी ले सकता है। ऐसा नहीं है जैसे 24,000 रुपये का एड ऑन सेल कर सकते हो आप ना। ओके। आप वो 24,000 का फ़ोन लेना है, आप 50,000 रुपये का भी बेच सकते हो। तो उसमें ऑप्शन मिल जाता है, तो इससे क्या हाई एंड सेल भी बढ़ती है। तो मेरे को अभी तक की जर्नी में पहला देखा कि आपने मोबाइल स्टोर ज्वाइन किया, फिर आपने खुद का एक स्टोर किया। मुझे लगता है उसके बाद भी आपके जीवन में और टर्निंग पॉइंट आए, और वो बताइए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा आपने इन्वेस्टमेंट किया और बेसमेंट से जिस स्टोर पे हम खड़े हैं यहाँ पे आए। यस सर। तो इसके बारे में और बताइए कि आपने किस प्रकार से सोचा कि अब मुझे कहाँ जाना है और क्यों जाना है? बिकॉज स्टोर तो आपका नीचे भी बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि आपने, वो नीचे रेंटल का स्टोर था, यस ये यस। खुद का स्टोर है? एक्चुअली हुआ सर कि हम स्टार्टिंग में मेरे पास 300 स्क्वायर फीट एरिया था, 300 तो मेरे स्क्वायर पास फुट क्लाइंट भी उतना ही था। फिर मैंने एक पास वाला स्टोर लिया 300 स्क्वायर फीट, टोटल मिला के ओके। 600 स्क्वायर फीट अच्छा, किया। तीनों दोनों क्लब कर हाँ, लिया। तो उसमें और क्राउड होने लग गया, फिर मतलब एकदम जगह फुल होने लग गई पूरे दिन में। तब मैंने सोचा कि ना क्यों ना अपन एक अच्छा सा स्टोर खोले, अपना खुद का लेंगे, रेंट भी नहीं लगे, जहाँ पे हम रेंट को भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि जो रेंट लगता है मैं वो बैंक को दे सकता हूँ। तो मेरा स्टोर मेरे लिए अपना खुद का स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं अपन अपने हिसाब से। तब जाके सर मैंने ये स्टोर परचेज़ किया। ये 3000 स्क्वायर फीट एरिया है जो मैंने खुद का अपना परचेज़ करके इस पे ओके। काम किया। इस स्टोर की जो लेआउट है, डिजाइनिंग है, ये किसी ब्रांड की तो दिखती नहीं है मेरे को कि आपने पर्टिकुलर किसी, जैसे कई जो अपने राजस्थान में या अपन जयपुर में जो स्टोर्स देखते हैं, वो अंकुश क्या होता है, हर आदमी ने ना अपने ब्रांड के हिसाब से कर दिया। बट आपके इस स्टोर में मेरे को जो चेंज देखा वो है कि अलग अलग ब्रांड को अलग अलग प्लेसमेंट दिए। तो ये खुद से किया आपने कि कोई प्रोफेशनल को लिया? खुद ने किया सर। खुद मैंने ने किया है। आर्किटेक्ट को बोला कि मुझे इस टाइप का चाहिए, तो मैंने उसको जो मुझे नीड था मैंने उसको बताया कि मुझे इस टाइप का चाहिए, उसने उसी हिसाब से मेरे को डिज़ाइन करके दिया है। ओके। और मैं ये भी देख रहा हूँ स्टोर में, अब आपने स्टोर को एक और चीज जो इनफैक्ट नीचे भी हमने कर चुके थे, हमने बहुत सारे नए मोबाइल के अलावा अलग कैटेगरी को भी इंट्रोड्यूस किया, जैसे यस लैपटॉप हो गए, यस, लैपटॉप्स हो DJI के गए, गन हो डीजे गए, इंस्टेंट कैमरे गिम्बल्स हो हो गए, गए। मार्शल के स्पीकर हो गए। यस, ऑल तो थिंग्स। आपके पास कस्टमर जो आते हैं, जो आपने मोबाइल स्टोर में चीजें सीखी, 4-5 चीजें, वो मुझे बताइए जो आपने यहाँ इम्प्लीमेंट करी।
जिससे सक्सेस मिली आपको, सबसे पहले सफलता मिली? सबसे पहले एक ही नॉलेज है सर, आप अपने काम को काम समझ के करें। कस्टमर सर्विस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप फ़ोन बेच सकते हो इजीली, बट उसके बाद कस्टमर का फ़ोन उसी प्यार से उठाएंगे ना, उसमें मज़ा ही अलग है। आप ना, कस्टमर सर्विस वन ऑफ द बेस्ट थिंग है इस इंडस्ट्री तो की। अभी जब आप मोबाइल स्टोर में थे, आपने बोला था कि आप जो वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन शुरू करते थे, सुबह आते थे और रात को जाते थे। यस। अभी क्या शेड्यूल है नाउ? अब तो आप स्टोर अब के सर मालिक हैं। 9:30 में आता हूँ, वहाँ 10 o'clock जाता था, अब 9:30 आता हूँ, वहाँ 10 बजे आता था, अब यहाँ से 11:30 बजे। मुझे अभी गाड़ी पार्क कर रहा था, मुझे वो जानता है आपको, मैंने कहा अंकुश जी के जाऊंगा, आज शायद हम थोड़ा लेट हो जाएंगे। वो कह रहे नहीं कोई बात नहीं सर, वो भैया सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिरी में 11:30 बजे स्टोर आता बढ़ा हूँ। के अब 2 जाते हैं। घंटे ज़्यादा टाइम देता हूँ। ओके। एक चीज और मैंने अंकुश के अंदर ऑब्जर्व करी है, मैं अपने सभी जो लोग देख रहे हैं बता देता हूँ कि जब हम लोग मोबाइल स्टोर में काम करते थे, हम हाइजीन के ऊपर बहुत काम बहुत करते थे, ज़्यादा। पर्सनल हाइजीन Yes. के अंदर। रिटेल में हाइजीन का क्या इम्पोर्टेंट होता है, कितनी इम्पोर्टेंस होती है, वो एक बार बताइए, क्योंकि मैं एक चीज आपके अंदर ऑब्जर्व करता हूँ, आपके कुछ कलीग्स भी देख रहे हैं कि जो आप 100% ड्रेसअप करते हो वो हमेशा बहुत ही फॉर्मल रहते हो। तो सर। ये आपके फंक शुरू से था या मोबाइल स्टोर में हैबिट आई, या सर कैसे हैबिट हुई कि इसमें मेरे क्या को होता है, टिप टॉप रहना हमेशा? ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले क्या, मेरे पास बेल बॉटम पैंट होती थी सर, जी। और यहाँ से कटी हुई शर्ट होती थी, मतलब। हाँ। तो मैंने यूसीबी ज्वाइन किया उस दिन, मेरे साथ बहुत ऐसे एक दिन आया, जिस दिन मतलब सब लोग मेरे को देख के हंस रहे थे अच्छा। कि यार ये कहाँ गाँव से स्टाफ को बुला लिया। हाँ। उस दिन से मैंने थोड़ा पहनने पे अपने आप को मतलब थोड़ा डाइवर्साई किया कि नहीं, मैंने ये नहीं पहनना, मतलब मुझे फॉर्मल सी पहनने जो मुझ पे सूट करते हैं। ओके। तो उस और आपका कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। आप Correct. किससे बात भी करते हैं तो आपको आपके ड्रेसिंग सेंस से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ये मायने चीज रखता हम है। मोबाइल स्टोर में हर किसी यस। एम्प्लॉय को सिखाते थे, यदि आप अच्छे से शेव रहेंगे, 100% टी सर। शर्ट यस। पहनेंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, कस्टमर से यस। प्रभावित होता है। और यस। मैं देख रहा हूँ आपकी टीम में भी आपने इम्प्लीमेंट किया ये है, हर बाकी यस, प्रमोटर्स भी ब्रांड के, वो भी सब लोग टिप टॉप रह के तैयार हो जैसे हम जाते हैं। रहेंगे वैसे ही वो रहेंगे। ओके। तो फिर उसके आगे कहानी गए, आप ऊपर आ गए, आपने इतने सारे ब्रांड लिया है, फिर क्या हुआ? अब बढ़िया चल रहा है सर, और समथिंग लाइक हम प्रीमियम डिवाइस में अगर बात करें तो हम काफ़ी अच्छा राजस्थान को कवर किया हमने प्रीमियम डिवाइसेस में। एप्पल, सैमसंग, ऑल ब्रांड्स हमारे पास में हैं। अभी आपने मुझे बोला था कि जैसे ही कोई नया फोन आता है तो आप, हर आदमी कहता है कि नया फोन मैं पहले दिन आके बुक कर लूं या खरीद लूं जल्दी, यस सर। उसके लिए क्या करते हो आप? सर हमारे पास ना पूरा कैसे डेटा इंश्योर करते हो कि पहले कस्टमर आपके पास? देखो स्टॉकिंग भी करना होती है। पूरा डेटा मेंटेन रहता है ओके। सर हमारे पास में। हम्म। कस्टमर कॉलिंग भी होती है, जो हम्म। भी फ़ोन नया लॉन्च होता है, कस्टमर हमारे इंस्टाग्राम से भी हम ये तो कितने नॉलेज फॉलोअर्स हैं आपके? अप्रोक्स 60,000 फॉलोअर हमारे इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ पे भी हम रील्स में अपडेट कर देते हैं और ओके। कस्टमर को डायरेक्ट टच में रहते हैं। कुछ तो भी अगर यदि तो प्री बुकिंग कर हमारे देते इस हैं हम। कन्वर्सेशन की रील डालें तो 60,000 लोग आपको देखेंगे। 100%। क्या बात है सर, 100%। थैंक यू सो मच। और सर बड़ी बात ये ना कि कस्टमर, पहले दिन हमने S26 अल्ट्रा 100 नंबर्स किए हैं पूरे नॉर्थ में नंबर 1। ओके। मतलब 100 फ़ोन हमने फर्स्ट डे बेचे हैं ओके। S26 अल्ट्रा। अच्छा अंकुश जी, ऐसा भी होता है जब हम अपना स्टोर को नेक्स्ट लेवल पे ले आते हैं, तो ऐसा भी होता है जो कॉमन आदमी होता है, बिकॉज देखिए फोन तो आज की तारीख में अभी फोन महंगे भी हो रहे हैं, वॉर के कारण या मेमोरी के कारण, चिपसेट के कारण। तो जो नया कस्टमर है, पहली बार फोन खरीदता है 10, 12, 15 हजार का, उन ब्रांड्स को अभी कैटर करते हैं कि आप अभी केवल प्रीमियम जो कस्टमर है उनके ऊपर फोकस रहता है? फोकस सब पे ही है सर। फोकस हमारे लिए सब तो पे जो है, कीपैड का फ़ोन लेने आता वो है भी ना, वो भी इम्पोर्टेंट मेरे है। लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 1 लाख रुपए का फ़ोन लेना आता है। करेक्ट। मेरे लिए हर एक कस्टमर उतना ही मायने रखता है। ओके। और हम सारा प्रोडक्ट रखते भी हैं और ओके। बेस्ट रेट पे देने का वादा भी करते हैं ओके। कस्टमर से। जहाँ भी कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, हर प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। ओके। ऐसा नहीं है, बट जगह हम देखते हैं तो जैसे हमारे पास 50 फ़ोन बिकते हैं, 100 फ़ोन बिकते हैं, तो उसमें 75 प्रीमियम बिकते हैं, जिसमें 25 नॉर्मल वाले बिकते होंगे। तो ब्रांड की कोई ऐसा नहीं है, कई लोगों को परसेप्शन है नहीं वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को ज्यादा इंक्लाइंड है, ऐसा नहीं है, नहीं सभी नहीं नहीं ब्रांड्स नहीं, के हम प्रति सब आप बेचते हैं। हम सजग हैं? रियलमी भी बेचते हैं, हम रेडमी भी बेचते हैं, हम मोटरोला भी बेचते हैं, ओप्पो, वीवो, ऑल ब्रांड्स बेचते ओके। हैं। व्हाट आप अबाउट, देखेंगे सर सबके लाइव डेमोज आपको लगे हुए हैं, हर ब्रांड के। कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जिसपे किसी का भी लाइव डेमो नहीं हो ओके, स्टोर तो अब मुझे बताइए कि फोन के अलावा ऐसे कौन से गैजेट्स हैं जो आज की तारीख में यंग कस्टमर्स आपके यहाँ से आ रहे हैं, ले रहे हैं? अगर यंग गैजेट्स भी नहीं, किसी भी एज ग्रुप का कस्टमर आके ले रहा है, जनरल खासकर सर, म्यूजिक हुआ या आप बताना चाहो? स्पीकर्स पे अगर आप ध्यान दें तो वो ज़्यादा बिक रहे हैं सर। ओके। अभी एक नए, आप जिस गर्मी का हिसाब से और कुछ
फैन आए मेरे को जीसी लाइव अच्छा, के। जीसू लाइव के आपको फैन। मतलब ये फैंस इतने अट्रैक्टिव करते हैं कस्टमर को। मेन काउंटर पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ हमने बिलिंग काउंटर पे लगा रहेंगे, वो चीज़ देखता है कस्टमर तो ये क्या है यार, अच्छा है मतलब, तो वो चीज़ पिक कर लेता है इंस्टेंट। मैं अंकुश एक आपको इनपुट देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं कई लोगों से मिल रहा हूँ, मैंने हालांकि सारे के सारे इंटरव्यूज लाइव नहीं किए, लेकिन जो सबके संग एक मुझे लर्निंग समझ के आई है वो ये आई है कि जो कस्टमर है वो आज की तारीख में एक्सपीरियंस लेने तो आता है, यस ठीक है, प्लस जो ओनर, जो स्टोर के ओनर है रेस्पेक्टिव, यदि वो टाइम पर चीज़ों को अपडेट रखें और हर ब्रांड के प्रति ध्यान दें तो सेल अपने आप बढ़ रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ना। आप कितने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो? मैं जब भी आता हूँ आप देखता हूँ कि सर सामने डेस्क पे मैं रहते हो और हर आदमी कहता है मुझे फुल्ली अंकुश से डील करनी फुल्ली है, तो उसको फुल्ली कैसे करते हो? फुल्ली फ्लोर पर्सन हूँ मैं, एक सेल्समैन हूँ सर। मैं पूरे दिन काउंटर पे रहता हूँ, कस्टमर ने मुझसे नहीं भी मिला तो मैं जाके कस्टमर से मिल लेता हूँ। सर कैसे हो आप, फ़ोन भी ले लिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जाने के बाद भी फिर भी मिलता हूँ। सर कैसे हो आप, आपको कैसा लगा, बढ़िया है सर, ऑल थिंग्स गुड, चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे आप, मैं हर कस्टमर से पर्सनली अटेंड करता हूँ सर। तो बंद नहीं जाते कि हम या बाकी स्टोर पे जो नहीं और भी सर, लोग जो पता आप है मान लीजिए आप स्टोर पे नहीं हैं आज, उस दिन क्या होता है? सर, सेल कम हो मोस्ट जाती है? प्रोबेबली तो ऐसा होता नहीं है कि मैं नहीं हूँ, और मुझे ये एक आदत बन चुकी है मेरी कि इस फ्लोर पे रहना मेरे को एक अच्छा फील होता है, मतलब यहाँ पे हर एक कस्टमर से इंटरेक्ट होना। जब ओके। तक 100-200 आदमी से नहीं मिले ना, जब तक तो मज़ा ही नहीं आता पूरे दिन का। तो इतने सारे ब्रांड्स का काम करते हैं, अच्छा आपका दिन शुरू कैसे होता है? यदि मैं पूछूं कि एक सफल बिजनेसमैन की या इतने बड़े स्टोर के ओनर की दिन कैसे शुरू होता है? और इतने सारे जो स्टॉक हैं अलग अलग ब्रांड्स के, आप कैसे इंश्योर करते हो? जो हमने अपने पुराने कंपनी में भी देखा था, ऑडिट करते थे, तो आप दिन कैसे शुरू होता है, क्या करते हो, आपकी फैमिली लाइफ आप जितना बताना चाहो, और सर क्या होता है आपका डेली हम रूटीन क्या होता है? 9:30 मैं स्टोर आता हूँ, और आते ही स्टाफ 6 से 7 स्टाफ एट मॉर्निंग में व्हाट रेडी टाइम यू रहते वेक अप? हैं। 8 o'clock। 8 o'clock। जिम जाते हैं? नहीं, जिम तो नहीं जाता। आप जो इतने स्लिम ट्रिम में इतने साल से, इसको इसका राज बताइए सबको। ये हो सकता है पैतृक भी हो सकता है, बट हाँ, खाने जीन्स में भी मैं होते हैं। बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ, ऑलमोस्ट घर का बना हुआ ही खाते हैं। ओके। कभी भी बाहर खाना इतना होता भी नहीं है, कभी खाता भी नहीं, ओके। मुझे पसंद भी नहीं है। तो ओके। घर का ही खाना होता था एज यूजुअली, उससे ऐसे ही लंच गुजारा लेके करता आते हैं हूँ। आप? हाँ सर, तो 9:30 बजे लेके आता स्टोर हूँ। पे आ जाते हैं, यस उसके सर। बाद? यस, 9:30 बजे आके 6-7 स्टाफ होता है, तो फिजिकल स्टॉक के लिए बंदा होता है, हम्म। प्रॉपर फिजिकल स्टॉक लेता है, उसमें यूज का भी होता है, नए का पुराना पूरा स्टॉक सारा काउंट होता गिनते है। हैं आप, काउंट यस करते हैं, यस, फिजिकल काउंट फिजिकली होता है? स्टॉक काउंट होता है। ओके। फिर सेल्स के सफाई ब्रीफिंग। वफाई हो जाती है, थोड़ा ब्रीफिंग होती है स्टाफ की कि आज कैसे करना है, कल आपने क्या किया था, आज कैसे करना है, कल किसी की गलती है तो उसको ऐसे सुधारना है, ये सब होता है सर। तो आजकल जो ट्रांजेक्शन होती है, आप किसको प्रेफरेंस देते हो, कैश को या कार्ड को? मोस्ट प्रोबेबली डिजिटल ही रहते हैं हम। डिजिटली ले रहे हैं? यस, नहीं, कस्टमर भी कैश वाले, कस्टमर डिजिटल कैश वाले वाला ज्यादा तो आ रहे हैं? गायब ही हो गया सर। गायब भी हो गए? हाँ, ऑलमोस्ट डिजिटल पे आ गया सब कुछ। ओके। तो लेकिन किसी कस्टमर को फाइनेंस कराना हो, कैश वाला हो, तो वो भी फैसिलिटी हाँ अवेलेबल है, जी, और ईएमआई भी है, ऑल क्रेडिट थिंग्स। कार्ड भी है, फोन भी एक्सचेंज करते हो। दूसरा मैं पूछ रहा था जो आपसे, अलग अलग ब्रांड्स का, आपने भी मुझे पंखों के बारे में, इसके बारे में बताया, कंप्यूटर्स का, लैपटॉप का खासकर आपने क्या ट्रेंड देखा है? और जब आदमी मोबाइल खरीदता है तो कई बार हमने ये भी देखा है कि फोन के संग बहुत सारे ना इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं, खासकर जैसे नेक बैंड हुआ, यस या यस। स्मार्ट वॉच हुई, या घर के लिए टैबलेट हुआ, या ग्राफिक्स, हमारे ये साउंड बार्स हुए। तो हम लोग कोई कंसल्टिंग सेलिंग करते हैं, और रिपेयर के बारे में और जानना चाहता हूँ। आपके जो फर्स्ट फ्लोर पे आपने रिपेयरिंग भी कर रखी है, तो मेरे ख्याल से हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। यदि कंप्लीट किसी सॉल्यूशन। आदमी का फ़ोन खराब है तो, और या किसी को एक्सरे लगवानी है, तो हमारे पास टेम्पर से लेके या बैक कवर से लेके, तो सब उसके कुछ बारे है। में और बताइए, हाउ यू मैनेज ऑल दोज थिंग्स? देखो क्या होता है सर, कस्टमर हमसे जुड़ा हुआ है, अगर कोई सर्विस में भी दिक्कत आती है, इवन हम्म। इवन दो कस्टमर को सर्विस सेंटर पे भी जाना हो तो कोई फ़ोन में इशू है, तो भी हम कस्टमर को बोलते हैं आप फ़ोन हमें दे दो, आप दूसरा फ़ोन ले जाओ, हम सर्विस सेंटर पे बंदा भेज के करवा देंगे। आप ओके। अनकंफर्टेबल फील नहीं करो कहीं भी, श्री मोबाइल स्टोर के साथ होते हुए आपको कोई अनकंफर्टेबल नहीं होना है। हम ओके। कस्टमर का फ़ोन खुद सर्विस सेंटर भेज देते हैं सर, वारंटी में है तो, इवन दो हमारे पास रिपेयरिंग है, यहाँ पे सब कुछ है हमारे पास, अच्छे से कस्टमर का एक्सपीरियंस देते हैं। लैपटॉप्स की बात करते हैं, ऊपर सारे ब्रांड्स के लैपटॉप्स भी है। आज की डेट में क्या हो रहा है सर, कस्टमर को एक ही छत के नीचे जाके सब कुछ खरीदना पसंद है। ओके। और जहाँ तक मैं राजस्थान की बात करता हूँ, यहाँ आदमी मन से, दिल से जुड़ता है। एक बार अगर आपसे जुड़ गया ना, वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। वो उसको नहीं चाहिए, बस उसके साथ कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। साफ अगर आप डील कर रहे हो तो राजस्थान का ऐसा आदमी है जो आपसे एक बार जुड़ गया वो दोबारा कहीं नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। अच्छा, आपके पास जो फ़ोन आते हैं कस्टमर के, मैं जब कभी भी आता हूँ यस। देखता हूँ फ़ोन बहुत आते हैं, और आपसे प्राइस पूछते हैं कि एक्स ब्रांड का एक्स फ़ोन कितने का है।
तो आप तो मेरा इसको- एक ही डायलॉग होता है सर, आ जाओ भाई जी देख लेंगे जो भी होगा। अच्छा, जो हर कस्टमर के लिए अलग अलग डील होती है या स्टैंडर्ड प्राइसिंग है? नहीं सर देखो, कभी ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कस्टमर 500 देख के कम, तेला कभी ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब सब कस्टमर अच्छा, दिल से जुड़े हुए फ्लेक्सिबिलिटी हैं। है। हाँ एकदम हर फ्लेक्सिबल है, आदमी की मतलब कभी हाँ, कभी किसी कभी को उनकी कुछ बात गिफ्ट रखनी चाहिए। पड़ती है, कभी मुझे 500 नीचे में भी देना पड़ता है, तो कभी वो 500 मुझे ज्यादा भी दे जाते हैं। ओके ऐसा मतलब बहुत इको फ्रेंडली कस्टमर है मेरे साथ। ओके। तो अभी जब आप स्टोर पे कार्य करते हैं तो आप किसको फोकस रखते हैं, नंबर ऑफ काउंट, नंबर ऑफ हैंडसेट्स के ऊपर, या जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, या ओवरऑल रेवेन्यू किस पे आया कि मार्जिन किस में, किस प्रोडक्ट को ज्यादा सेल आउट करते हैं? देखो हमने ये चीज मोबाइल स्टोर में सीखी थी कि हमारे को मार्जिन किस में है, तो उसके बारे में जहां और तक हम बताइए। मार्जिन की बात करें, आप कुछ भी सेल करेंगे मार्जिन सब में है। ओके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेल करना ज़्यादा प्रेफरेंस है मेरी। तो जो ओके। कस्टमर ने जो मांगा उसको उसमें जो बेस्ट पॉसिबल हम कर सकते हैं वो वाला प्रोडक्ट कस्टमर को दे। ऐसा कैनिबलाइज नहीं है नहीं कि करते कि वो कुछ और लेने आया जिसमें नहीं मेरे को बेनिफिट है, नहीं, मैंने कहा मुझे जिसमें ऐसा स्कीम। ऐसा काम नहीं करते, मतलब एकदम परफेक्ट। जो ये भी हम एड ऑन करते हैं कि ये इंश्योर करते हैं कि कस्टमर ने जो मांगा अगर उससे बेटर अपन दे पा रहे हैं तो कस्टमर को रिकमेंड करें, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो अपन उसको रिकमेंड नहीं करेंगे, जो उन्होंने मांगा वो चीज़ हम देंगे। ओके। तो अब जब आप स्टोर आ गया और आप इस लेवल पे लेके जा रहे हो तो इसमें कुछ कठिनाइयां आती हैं? यस सर। खासकर कई बार हम देखते हैं कि कस्टमर का फोन खराब हो गया, आपने कहा आपने कस्टमर को आप भेज देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि फोन पसंद नहीं आया मेरे को, मैंने 4 दिन चलाया, मैंने कहा अंकुश भाई समझ नहीं आया मेरे को फोन, तो क्या करते हो फिर? कस्टमर हमारे तो बड़ा सर मुश्किल अब हो जाती है, कोई थोड़ा सा सोल्यूशन है? डिफिकल्ट होता है, बट कस्टमर अंडरस्टैंड करता है उस चीज़ को, क्योंकि उसी कस्टमर को हमने कई बार 10 दूसरे दिन फोन पुराना दिए हैं। फ़ोन 10,000 रुपये कम में भी दिया हुआ है, ओके तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, तो वो ओके। समझता है अंकुश भाई 2-3 हज़ार 4,000 रुपये जो कटते हैं वो काट के आप सेल कर देना किसी को। लेकिन ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मतलब यहाँ से नया फोन ले जाओ और 3-4 दिन पसंद नहीं आया तो हाँ आप आके ऑब्वियसली, दूसरा फोन हाँ लेके यू जाओ। कैन अपग्रेड सर। ओके। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि जब लाइव फोन जो आपने लगा रखे हैं इतने सारे, इससे आपकी सेल को बेनिफिट मिलता है यस लाइव सर, एक्सपीरियंस से? यस सर। सर जनरली क्या होता है, ये लाइव काउंटर आप जो जी, देख रहे जितने हैं सारे सारे लगे हुए हैं। ब्रांड्स के आपने लगे हुए हैं, हाँ। सबसे बड़ी बात काउंटर पे फोन रहने का मतलब फोन अप टू डेट चार्ज रहेगा, आपको सारी चीजें लाइव दिखाते रहेंगे। आप जनरली विदाउट काउंटर कोई लाइव डेमो रखते हैं वो ऑलमोस्ट डिस्चार्ज मिलेंगे आपको, कभी भी अगर आप हाँ, ये देखेंगे बहुत कमी ये देखी है बहुत मतलब हमारे मैंने काउंटर पे देखी है। कभी हमारे पास मोबाइल स्टोर में भी होते थे हमारे कई बार मोबाइल फोन स्टोर जो में बहुत होता काउंटर में था। रहते हैं वो डिस्चार्ज है, हम आके तब देख के कस्टमर आके देखता था कि वो चार्ज फोन नहीं है। डिस्चार्ज है। ओके, तो आप अब इंश्योर। जैसे हमारे यहाँ पे यहाँ पे गेमिंग कंसोल भी हम करते हैं, हम PS5 वगैरह में डील करते हैं, तो PS5 अच्छा का डेमो भी कस्टमर के लिए लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। आराम से कस्टमर लाइव फील कर सकता है, डेमो खेल के देख सकता है, यहाँ पे परचेज कर सकता है इजीली। तो मतलब डेमो का बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप मैं सभी जो देख रहा हूँ सारे के सारे फोन हर में चीज का डेमो डेमो मोड है। में चल रहे हैं, यस बहुत ही डिसेंट तरीके से है। तो देखो क्या है, आपने ना बेसिक्स बहुत अच्छी करी है, जो ऑब्वियसली आपने हमारे संग काम किया, उसके बाद आपने अपने आप यस को इम्प्रोवाइज करते गए। तो जो आपने सीखा है, यदि आपने उसको एग्जीक्यूट अच्छे से किया है तो रिजल्ट तो आपके रिजल्ट सामने आ रहा है। बेहतरीन होगा। अच्छा, आप थोड़ा एंटरटेनमेंट की बातें करते हैं कि म्यूजिक की कैटेगरी में क्या हो रहा है आज की तारीख में? लोग कौन सा स्पीकर है आपके पास? बॉस भी है शायद आपके पास, मार्शल भी है, ऑलमोस्ट JBL भी है, सोनी भी है, बहुत सारे आपके पास मुझे दिख रहे हैं। और स्मार्ट वॉच वाले के बताइए, क्योंकि मुझे लगा कि स्मार्ट वॉच की स्मार्ट इंडस्ट्री वॉच थोड़ी जो नॉर्मल वाला ट्रेंड है वो सर ऑलमोस्ट फिनिश सा हो गया है मुझे जहाँ तक। एक बात पूछता हूँ सर, एक 10,000 का प्रोडक्ट है जो आपको 10,000 का पड़ रहा है, आप कस्टमर को दे रहे हो 11,000 का, उसमें उसको 500 रुपये की वो नकली बर्ड्स वगैरह देते हो, मान लो कुछ भी देते हो ABCD चाहे, और वही फ़ोन अगर मैं 10,300 में आपको देता हूँ, आप कौन सा लेना प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली जिसमें मेरे को वैल्यू कम मिली और जो जेन्युइन प्रोडक्ट है, मैं प्रेफर तो वही तो करूंगा। मैं मेरे स्टाफ को समझाता हूँ कि आप कस्टमर को बेस्ट रेट दो, बेस्ट सर्विस दो, ओके विदाउट ये बर्ड्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। ये हमारे को मतलब आप फ़ोन के लिए नहीं आओगे, वो बर्ड्स घर जाते ही खराब हो जाएगा मुझे पता है, आप अच्छा। रिटर्न आओगे उस बर्ड्स को लेके, फ़ोन ओके को लेके नहीं आओगे। ओके तो मेरी सोच है आप प्रोडक्ट अच्छा दो, साथ में कुछ भी नहीं दे सकते, हम बेस्ट रेट का वादा करते हैं। हमारी रील है एक, उसमें हमने बोला आप कहीं भी खड़े रहो, किसी ओके। भी स्टोर पे खड़े रहो, हम्म। हमारा एक नंबर है, आप उस पर कॉल कीजिए, रेट ओके कंफर्म कीजिए, फिर आप हमारे स्टोर पे विजिट कीजिए। ओके। आप देखो उसमें कि गिफ्ट वाले में क्या सिस्टम है, हमारे वाले में क्या सिस्टम है। अगर आपको लगता है बेटर टू बाय फ्रॉम श्री मोबाइल स्टोर तो तो आपका यहाँ मोस्ट ये वेलकम अदरवाइज है। यू कैन। Yes. अच्छा अंकुश, एक चीज और थी, जब हमारे इनफैक्ट जब हम लोग मोबाइल स्टोर में तभी चालू हो चुका था कि ऑनलाइन जब कभी भी मॉडल्स आते हैं या आ रहे हैं आज की तारीख में, ऑनलाइन से कितना बिजनेस इम्पैक्ट हुआ। शुरू में तो काफी सारा हुआ था, बट अभी वापस से एक ट्रेंड देखा है कि कस्टमर अगेन इज कमिंग ऑन द ऑफलाइन स्टोर।
तो अभी आपका क्या टेक है ऑनलाइन? कभी कुछ आपने अपने स्टोर को कभी कोशिश करी कि इसको हम ऑनलाइन ऑफलाइन ओमनी चैनल वाला बना लें, घर में नहीं, डिलीवरी कर दें, घर में इस डिलीवरी प्रकार अभी भी का? करते हैं हम। लेकिन कोई ऑनलाइन ऐप या इस ऐसा ऐप प्रकार का नहीं वगैरह बना हमने नहीं रखा है? डिजाइन किया। अच्छा, कोई प्लान है ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी मान नहीं। लीजिए मैं कस्टमर हूँ और मैं आपका मानसरोवर में हूँ और मैंने आपका रील देखा और मुझे आपसे कोई फ़ोन चाहिए, तो इंस्टेंट नंबर है सर, अच्छा, हैंड टू नंबर हैंड पे डिलीवरी फ़ोन करूँगा अवेलेबल और आप है। मुझे यस। भेज देंगे फ़ोन। अच्छा, ओके। तो ये आप केवल जयपुर में ही कर रहे हैं कि मैंने कुछ आपकी रील्स देखी, कुछ आपको बाहर के भी कस्टमर? नहीं, अच्छा। बाहर के जो कस्टमर हमारे पास हुँ, जुड़े हैं वो हमारे फोन से संपर्क करके हमसे डिलीवरी मंगवाते हैं। कैश अच्छा, ऑन डिलीवरी, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हम सेल करते आप हैं। कर रहे हो, ठीक है। दूसरा आप मुझे एक बताइए कि आप अपने स्टोर में प्रमोशंस के लिए क्या-क्या करते हैं? एक तो रील बनाते हैं, हाँ ठीक जी। है, एक मैंने देखा है कुछ-कुछ सेलिब्रिटी आपके यहाँ आती रहती हैं। तो ये आपके दिमाग में कैसा आया और क्यों आया? और उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? मिल रहा है या नहीं मिल रहा सर है? इससे क्या होता है, अप्रोच मार्केट में थोड़ा सोशलाइज ज़्यादा होते हैं, ओके, रील्स वायरल्स होती हैं कि कौन सा स्टोर है, जी, कहाँ है, क्या जी, नहीं। मैंने ये स्टोर खोला तब भी मैंने, आई होप सो, जरीन जी। खान को हमने बुलाया था ज़रीन खान इनॉग्रेशन। आई थी आपके यहाँ, हाँ, ऐसे ऐसे तो आपने मेरे उनसे को बताया इनॉग्रेशन था। गया था। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हमारे पास जयपुर के आते हैं, राजस्थान के, मुंबई से काफ़ी आते तो हैं। उनके फॉलोअर्स भी फिर आपके बारे में हाँ स्टोर में जी, पता हाँ चलता जी। है। और क्या प्लान कर रहे हो आप? आगे के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि बस मैं ऐसे ही कस्टमर सर्विस देता रहूँ ओके। और इनका प्यार, जयपुर शहर, राजस्थान का प्यार ऐसे ही मुझे मिलता रहे। हुँ, मतलब इतना प्यार लोगों ने दिया है सर, हुँ, जयपुर शहर के हुँ, इतना लोगों ने प्यार दिया है, हुँ, कोई सीमा नहीं है। मतलब ओके, भाई से बढ़ के, बेटे से बढ़ के, सबसे हुँ, बढ़ के चाहा है मेरे को। ओके। तो क्योंकि आप सब कस्टमर से इंटरेक्ट भी करते हो, सर्विस भी अच्छी देते हो, प्राइसिंग भी अच्छी देते हो, पोस्ट सेल सर्विस भी देते हो और जेन्युइन प्रोडक्ट देते हो, तो ऑब्वियसली प्यार तो करेंगे बहुत आपसे। प्यार देते हैं सर। बट कोई एक्सपेंशन प्लान है हमारे? जैसे हमने देखा कई एंटरप्रेन्योर अपने मल्टीपल स्टोर्स कर रहे हैं, अपने मोबाइल स्टोर में भी काम किया है, तो कैसी प्लानिंग है कि हम लोग जयपुर के अंदर 2-3 स्टोर कर लें? कभी ख्याल आया ऐसा? सही प्लान करेंगे फ्यूचर में, बट अभी मैंने ऐसा सोचा नहीं है, बिकॉज ऑफ मैं अभी तक चाहता हूँ कि एक स्टोर को हम उस लेवल पे लेके जाएं ओके, जहाँ से लोगों को पता चले कि हाँ, हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी तक हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अच्छा। अब ये जो जगह अपना स्टोर जो हमने देखा, अभी आपको क्या लगता है कि इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है स्पेस का, कि यू आर नॉट सैटिस्फाइड कि नहीं जगह मैंने बड़ी ले ली, कस्टमर रिलेवेंट नहीं है, या मेरी ये जगह भी छोटी पड़ नहीं रही नहीं है? सर, ये जगह भी छोटी पड़ रही ये है। जगह भी छोटी पड़ रही हाँ, है। आई होप सो आने वाले कुछ दिन में हम एक नई जगह और देंगे आपको। अच्छा, उम्मीद है कि इसको बड़ा करो आप और यस, वापस से। और मुझे कुछ चलते-चलते थोड़ी बातें और करते हैं बताएं सर। कि आपका स्टोर कब से कब तक खुलता है? वो आपने बताया सुबह 10 से लेके शाम को 10 तक। यस, वीक ऑफ होते हैं? नो वीक ऑफ सर। नो वीक ऑफ होता, मतलब आपने वो मोबाइल स्टोर वाली थ्योरी 365 डेज लगा वर्किंग। रखा है। अच्छा। अच्छा, आपने इतने सारे ब्रांड से काम किया है, तो आपको जो हमें पता है, हम लोग ट्रिप्स में जाते हैं, तो आप लोग जाते हैं उस ट्रिप्स के अंदर? सर स्टार्टिंग मैं अब 5-6 मन भर गया कंट्रीज आपका? में गया था, अब मेरी जाने की इच्छा नहीं होती, बहुत कम होती है। बिजनेस लॉस होता है जब अपन बाहर जाते हैं पीछे से? सम थोड़ा बहुत। होता है। हाँ, अच्छा, या इनसिक्योरिटी होती है, मैं नहीं हूँ तो मेरे अपने कस्टमर को चले फील होता है जाएंगे, थोड़ा सा ऐसा। हैं? अपने को फील होता है कि हाँ, मतलब तो हाँ, बड़ी ओ, बहुत, मतलब ओके, परफेक्ट स्टाफ है मेरे पास, जो ओके, कस्टमर का 100% ध्यान रखता है। ओके। अच्छा, आप मुझसे आप बताइए कि यदि मैं आपकी शॉप पे आऊँ, यस। तो एंड्रॉयड ज़्यादा अच्छा फ़ोन है या दूसरा एक ब्रांड का फ़ोन ज़्यादा अच्छे हैं? मैं कस्टमर ज़्यादा खुश कहाँ होता है? सर, मैं पहले जानना चाहता हूँ कस्टमर से कि पहले कौन सा डिवाइस आप आपकी चला रहे प्रेफ़रेंस कौन सी है? इफ आई लीव ऑन यू, हैं। एंड्रॉयड वर्सेस अदर? आई एम द फैन ऑफ एंड्रॉइड। ओके। कैश वर्सेस ईएमआई? EMI। ओके। अच्छा, मुझे एक बताइए कि गणपति प्लाजा में पिज़्ज़ा ज़्यादा बिकते हैं, चाय ज़्यादा बिकती है, कि आपके स्टोर से फ़ोन? फोन ऑब्वियसली। फ़ोन आपकी दुकान ज़्यादा बिकते हैं। सब बात है कि म्यूज़िक में आप कुछ बता रहे थे, वो हमारी बात मिस हो गई। म्यूजिक में म्यूज़िक में क्या आजकल जो ट्रेंड यूथ चेक? सर, हाँ, हाँ, मैं लॉकडाउन के बारे में बताता हूँ, लोग पार्टी करेक्ट, करना पसंद करते हैं। ओके, पहले हो सकता है थोड़ा अलग ट्रेंड था, अब लॉकडाउन के बाद में ना हर कोई पार्टी को एंजॉय करना चाहता है। पार्टी में तो बूम बॉक्स वगैरह ज़्यादा बिकते हैं, ये JBL के ओके, पार्टी बॉक्स वगैरह होते हैं। ओके, इनको पिक किया आपने, ट्रैवल के साथ भी ले सकते हो, आप कहीं भी आप गए वहाँ पे आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छा इनका साउंड क्वालिटी है, बहुत बेहतरीन। इसी को देखते हुए मार्शल ने भी एक नया ये लॉन्च किया है। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 का स्पीकर है। ओके। कस्टमर हैं इसके बूम। जयपुर में? अरे सर, मैंने आई हैव सोल्ड ऑलमोस्ट 15 पीसेस। व्हाट अबाउट गेमिंग डिवाइसेस? आपने गेमिंग में सोनी के लगा PS5 रखे हैं, मोस्ट PS5 प्रोबेबली लगा, बिकता है। इनफैक्ट मेरे बेटे को भी आप ही ने हाँ दिया है। जी।
तो अंकुश, अपन ने ना पूरे स्टोर को भी देखा, ब्रांड्स की बातें करी, आपकी जर्नी की बात करी। थोड़ा अपनी फैमिली लाइफ के बारे में और बताइए कि घर में कौन कौन है। घर में मम्मी पापा है, छोटा भाई है, एक बेटा एक बेटी है। ओके। यस। और आप दिन भर वाइफ। यहाँ रहते हो, टाइम दे पाते हो? क्योंकि आप तो सातों दिन आ रहे हो। थोड़ा डिफिकल्ट होता है सर। अच्छा। हाँ। बट कोशिश करिए उनको भी आप यस। टाइम दिया के। वो आते हैं स्टोर पे? हाँ, आते रहते दे हैं आर हैप्पी विद योर प्रोग्रेस, आई एम श्योर। सर। यस यस, 100% सर। ओके। और व्हाट अबाउट सर वो उनको? उनके साथ से ही मैं यहाँ हूँ। अच्छा। मम्मी पापा मेरी वाइफ। फैमिली का बहुत सपोर्ट है। बहुत 100% सर, मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ। व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स? पार्टी वार्टी करते हो आप? फिल्में देखते पार्टीज हो? तो नहीं करता हूँ मैं, बट हाँ मेरे दोस्त बहुत हैं, मतलब फोन्स पे बातें होती हैं, स्टोर्स पे मिलना होता है, बाहर ओके। कहीं नहीं मिलना होता है। फिल्में, क्रिकेट, आईपीएल? आईपीएल देखता हूँ, मैचेस ओके। देखते हैं, ये स्टोर्स पे ही देखते रहता है। अभी भी आपके बैक साइड में आईपीएल चल रहा है। ओके। यस। तो ये थे अंकुश जहांगीर, जिनके संग हमने अभी काफी देर तक बात करी और इनकी जर्नी के बारे में देखा। तो आप देखें, मेरे जूमजिंग चैनल में मैं बोलता भी हूँ कि आदमी की जर्नी कैसी है, कि कीप मूविंग, लोगों को इंस्पायर होता है वो देखते रहो। तो आप देखिए कि अंकुश की जो जर्नी है ओवरऑल, वो कितनी लोगों को सीख देने वाली है। कि कहाँ एक यूसीबी स्टोर से काम शुरू किया, फिर मोबाइल स्टोर में काम किया, और फिर मैं एक दिन डिसाइड किया कि मैं अब मोबाइल का खुद का काम करूंगा। और लेट मी टेल ऑल माय व्यूवर्स कि अंकुश का स्टोर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं मोबाइल की इंडस्ट्री में कार्य करता हूँ, राजस्थान के टॉप 5 में हो सर। या ऑब्वियसली सर। तो एज एन टीचर या एज एन शिक्षक या एज एन बॉस मैं आपका रहा हूँ, यस। मुझे बहुत खुशी होती है और थैंक यू मेरे सो को मच। बहुत प्राउड होता है कि मेरे साथ जिसने कार्य किया, सीखा और हमने साथ भी काम किया, वो आज इस मुकाम पे है। इनफैक्ट अंकुश ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बड़े बड़े ब्रांड्स के प्लेटफॉर्म पे बहुत बोला है कि सर आज हमने जो काम सीखा है वो सर के संग काम किया। तो थैंक यू सो मच अंकुश। थैंक यू सो आप मच। इस एनर्जी को, इस जज्बे को और इस ईमानदारी को इसी प्रकार से लगाते रहो, आगे बढ़ते रहो। एंड आई एम श्योर जो आपने भी बात करी है कि मल्टीपल स्टोर खोलना है और बड़ी जगह करनी है, वो बहुत जरूरी एंड जल्दी होगा। आपके व्यूअर्स के लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि सर जो भी आपको दिखा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, ये सर के 20 से 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, जो ये इस चैनल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पर आपको मिलने वाली है इस राजस्थान की, इस जयपुर शहर की बेस्ट बेस्ट पर्सन के साथ में बेस्ट स्टोरी आपको मिलने वाली है। कीप फॉलो। थैंक यू सो मच अंकुश, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू सो गोल्डन मच। वर्ड्स। थैंक यू, बाय बाय।